गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत हम आपके सेकंड यूनिट के अंतर्गत हम पर्यवेक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यवेक्षण की आवश्यकता। पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कोई भी कार्य करने वाला जो है वो अपने कार्य में पूर्णतः निष्णात नहीं है। हो सकता है उसके कार्य में कोई कमी रह रही हो या कार्य में सुधार कराने के लिए हम समय समय पर विद्यालय के अंदर निरीक्षण या पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है और उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार करना या शैक्षणिक गुणवत्ता को में बढ़ाना, वृद्धि करना। तो वो वृद्धि कब होगी? जब हम पर्यवेक्षणकर्ता एक सुधारात्मक रूप से, सहयोगात्मक रूप से विद्यालय के अधीन कर्मचारियों के कार्यों को सुधार कराने का प्रयास करेगा या समय समय पर उसका अवलोकन करके उसमें रही त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेगा। तो विद्यालय के अध्यापन कार्य को भली भांति चलाने के लिए पर्यवेक्षणकर्ताओं के द्वारा समय समय पर जो है उसमें सुधार किया जाता है या उनको कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या है। पर्यवेक्षण की सहायता से विभिन्न स्थलों में स्थित विद्यालयों से संपर्क किया जाता है, क्योंकि विद्यालय तो सभी जगह है। बहुत दूर दराज इंटीरियर क्षेत्र में भी विद्यालय स्थापित किए गए हैं। हर 2 किलोमीटर में एक गवर्नमेंट स्कूल आपको दिखाई देगा। तो इतने अधिकारी तो शहरों में बैठते हैं। उन शहरों में बैठे हुए अधिकारियों को उन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से संपर्क स्थापित करने का एकमात्र माध्यम पर्यवेक्षण है, जिसके द्वारा वो दूर दराज के विद्यालयों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। पहला है दूर दराज के विद्यालयों से संपर्क स्थापित करने में पर्यवेक्षण ही सक्षम क्योंकि पर्यवेक्षण के माध्यम से ही अधिकारी जो है विद्यालयों के अंदर निरीक्षण करने के लिए जाएगा, अन्यथा वो जाए ही नहीं और उनसे उनका संपर्क भी नहीं होगा और कार्य में जो कमी रह रही है उस कमियों को में भी सुधार नहीं होगा। नेक्स्ट है अध्यापकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। दूसरा है अध्यापकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने में पर्यवेक्षण सहायक सिद्ध होता है कि पर्यवेक्षण के द्वारा ही जब पर्यवेक्षण करता कार्य का अवलोकन करता है तो कार्य में क्या कमी है और किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, उसमें
वह सुधार कराने का प्रयास करता है। यदि पर्यवेक्षण नहीं होता तो कमी एजिटेट बनी रहती और वो कमियां कभी भी दूर नहीं होती। तीसरा है पर्यवेक्षण छात्र तथा शिक्षकों को अनुप्रेरित करने हेतु आवश्यक है। पर्यवेक्षण छात्र शिक्षक को अनुप्रेरित करने में सक्षम, मोटिवेट करके कार्य में सुधार करने के बल पर्यवेक्षण के माध्यम से किया जाता है। पर्यवेक्षणकर्ता कार्य की प्रशंसा करते हुए कार्य में रही त्रुटियों को सहयोगात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से बताकर कार्य में सुधार कराने का प्रयास करता है, जिससे जो है छात्र और शिक्षक के कार्यों में जो है सुधार होता है। क्योंकि जब हम सहयोगात्मक रूप से किसी के से अपेक्षा रखते हैं तो निश्चित रूप से वो हमको सहयोग देता है और उसको जो है कार्य में क्या कमी रही है उस कमी को दूर करने के लिए वो प्रयत्न करता है और उसका वो बुरा भी नहीं मानता। ठीक है। चौथा है कि पर्यवेक्षण जो है यह अध्यापकों को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में सहायक होता है। यह अध्यापकों के ज्ञान का नवीनीकरण करने में सहायता प्रदान करता है। कि इनोवेटिव विचार कब आएंगे? जब हम दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जो हमसे उच्च पद पर आसीन है या उच्च अधिकारी है, तो डेफिनेट है कि उनको हमसे अधिक ज्ञान होने के कारण ही वो हमसे उच्च पद पर आसीन है। तो उनके ज्ञान का उपयोग हम जब उनके सानिध्य में आएंगे, उनके सानिध्य में रह के कार्य को करने की कोशिश करेंगे, तभी हम उसका उपयोग कर सकेंगे, उस ज्ञान को जान सकेंगे। नेक्स्ट है यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में सहायक है। पांचवा है यह विद्यालय में संचालित गतिविधियों का मूल्यांकन करने में सहायक कि विद्यालय के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं और कैसे चल रही है और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। जब तक निरीक्षण करता इसको देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक उनमें सुधार नहीं होगा। नेक्स्ट है विद्यालय में उत्पन्न कुप्रवृत्तियों को दूर करने में सहायक है। विद्यालय में उत्पन्न गलत या कुप्रवृत्तियों को दूर करने में सहायक होता है। विद्यालय में यदि गलत
कुप्रवृत्तियाँ चल रही हैं तो उसमें सुधार भी पर्यवेक्षण के माध्यम से ही संभव होता है। इस प्रकार एक विद्यालय के कार्य को सही करने में या विद्यालय को उन्नत बनाने के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। यदि पर्यवेक्षणकर्ता विद्यालय के अंदर नहीं आएगा तो विद्यालय के कार्यों में क्या कमी है उसके बारे में हमको जानकारी हासिल नहीं होगी। मेरा कार्य लिखिए। विद्यालय कार्यों में सुधार के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों है स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। ओके, थैंक यू।